हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो रहेगा फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप क्लास फोर्थ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप JKSSB फाइनेंस कोड असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ आप सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, वो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। अगर हम बात करें JKSSB एग्ज़ाम की, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं गारंटी देता हूं कि आपके जो 10 मार्क्स हैं, जहां से आपको डेफिनेटली 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल वीडियो रहने वाला है। जो क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम अब होने वाला है उनके लिए भी मैं बता दूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और हो सके तो आप एक नोटबुक रख लीजिए साथ में, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट जो मैं उसको आपको साथ में बताऊंगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं करूंगा आज टॉप 100 जीके के क्वेश्चंस, जिसमें आपके क्लास फोर्थ के जीके का पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद JKSSB की बात करें, फिनेंस अकाउंट असिस्टेंट और SI का भी जीके का पोर्शन इसमें सारा का सारा आ जाएगा, और इसमें सारे के सारे अप्रॉक्सीमेटली सारे क्वेश्चन जो हैं वो मिक्सचर हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है वो कब स्टार्ट किया गया, मतलब फर्स्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान है वो कब स्टार्ट किया गया। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया, वो 1951 में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें फिनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो वहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का एक कंपोनेंट है, तो इकोनॉमिक्स में ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है इंडिया में लॉन्च किया गया 1951 में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, जो मेन फोकस इन द 11th 5 ईयर प्लान। तो मेन फोकस था 5 ईयर प्लान का, मेन जो फोकस क्या था 11th अगर 5 ईयर प्लान की बात करें, तो इसका जो मेन फोकस था वो था एम्स टू अचीव इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड कंट्रीब्यूट टू द लार्जर नेशनल गोल्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका मेन एम जो था 11th 5 ईयर प्लान का, वो था क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द सिटीजन ऑफ द स्टेट और कंट्रीब्यूट करना टू द लार्जर नेशनल गोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल 12th 5 ईयर प्लान चले थे। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो कौन होते थे? PM। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते थे? PM। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइट ऑफ K2, तो K2 का एक दूसरा नाम भी है जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हो। गॉडविन ऑस्टिन इसका दूसरा नाम है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप इसको K2 बोलते हो। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है इसका नाम सेकंड नाम है। इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट है इसकी 8611। तो अगर मैं आपको K2 की बात करूँ तो K2 है POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, POK में। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन है, अगर उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आएगा कांचनजुंगा। तो कांचनजुंगा जो है इसका इंडिया का हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है। इंडिया की बात करें तो कांचनजुंगा है कहाँ पे? तो कांचनजुंगा है सिक्किम में। तो आपको थोड़ा सा मैं लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको नोट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। तो कांचनजुंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। अगर आपको हाइट पूछी जाए K2 की, तो K2 की हाइट जो है 8611 है, और K2 कहाँ पे है जी? POK में। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। हु गेव महात्मा टाइटल टू गांधी जी? ठीक है, महात्मा का जो टाइटल गांधी जी को दिया था वो किसने दिया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, आंसर है इसका जी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था टाइटल महात्मा गांधी जी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लास्ट वाइसरॉय जो है इंडिया का कौन था? वो था लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, जो लास्ट वाइसरॉय था ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, अब मैं जहाँ से थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल से माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ठीक है, अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल का क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसका राइट आंसर है। अगर आपको पूछा जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेकंड में अगर पूछा जाता है फर्स्ट, ध्यान से चीज़ों को नोट करना क्योंकि मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ अगर इंडिपेंडेंट इंडिया का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तो फिर आपने लिखना लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, मैं बात करूं इंडियन गवर्नर जनरल, जो इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे वो थे सी राजा गोपालाचारी, राजा गोपालाचारी, ठीक है, राजा गोपालाचारी। आप लिख सकते हो, ऐसे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आंसर होगा आपका लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, तो फिर आपका आंसर होगा सी राजा गोपालाचारी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मधुमलाई जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? तो मधुमलाई नेशनल पार्क है हमारे तमिलनाडु में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। केमिकल फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस, केमिकल फार्मूला क्या है इसका? इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है N2O, N2O। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 की 8 की बात करते हैं, थोड़ी सी होगी जहाँ पे। तो जहाँ पे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें CISF फाउंडेशन ईयर जो था वो कौन से साल था? तो CISF की पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसको सेटअप किया गया एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसको किया गया 10 मार्च 1969, 10 मार्च 1969 को किया गया विद द स्ट्रेंथ ऑफ 2800। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CISF की। अगर आपको फाउंडेशन ईयर पूछा जाता है तो CISF का फाउंडेशन ईयर है जी 10 मार्च 1969। और इसकी अगर फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा गया 2016 रेयर डायनासोर फॉसिल्स वेयर फाउंड इन विच स्टेट? तो इसका जो आंसर है वो गुजरात है। अगर आपको गुजरात के ऊपर कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात की कैपिटल कौन सी है, तो आपका आंसर होगा गांधीनगर। सो गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो थोड़ी सी मैं आपको स्लाइड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 3 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई? सो आंसर है इसका राय बहादुर दयाराम। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये स्टार्ट होती है जी 26 to 1700 BC से। ठीक है, ये इसका है BC। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हु फाउंडेड वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब को किसने फाउंड किया? तो इसको फाउंड किया टिम बर्नर्स-ली। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये कंप्यूटर का पोर्शन है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWE की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? पेरिस में। और पेरिस कहाँ पे है जी? फ्रांस में। अगर हम बात करें यूनेस्को की फुल फॉर्म की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुई थी जी 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनेस्को को। और यूनेस्को की जो स्ट्रेंथ है वो मेंबर स्टेट्स हैं, कितने कंट्री ने इसको ज्वाइन किया हुआ है? 193 मेंबर स्टेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF जो है इसमें कितने मेंबर हैं? तो आंसर है इसका 190 मेंबर हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिलेटेड मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी जुलाई 1945। और इसके जो अभी जो हैं MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं करंट, वो है क्रिस्टिनिलिया जॉर्जिविया। ठीक है, तो करंट MD जो हैं IMF की वो है क्रिस्टिनिलिया जॉर्जिविया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 जो कहता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिज़ाइनर का नाम क्या है? जिसने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया था उनका नाम है राम बी सूतर। तो राम बी सूतर जो है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी वो डिज़ाइन किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ पे? स्टैचू ऑफ यूनिटी है जी हमारे गुजरात में। और अगर हम बात करें इसकी जो हाइट है वो है 182 मीटर। और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो 597 फीट। और ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट स्टैचू है जिसको बोला जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ पे है? गुजरात में।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया कहाँ पे है जी? बॉम्बे में। फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया कहाँ पे सबसे पहले हुई थी, लगी थी? तो ये लगी थी बॉम्बे में। तो आपको अगर यहाँ पे डेट पूछी जाती है तो डेट आपने करनी है 1854। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मुस्लिम लीग फाउंडेशन ईयर। मुस्लिम लीग की फाउंडेशन ईयर कौन सा था? काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आंसर है इसका जी 1906। क्वेश्चन नंबर 17, मोहिनीअट्टम डांस जो है फॉर्म बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप JKSSB किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंडियन कल्चर के ऊपर ये क्वेश्चन बनता है। तो मोहिनीअट्टम जो डांस फॉर्म है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है जी केरला से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केरला से बिलोंग करता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द लिटिल बैलेंस बुक ऑथर। लिटिल बैलेंस बुक के ऑथर के क्या नाम है? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो अगर हम बात करें गैलीलियो की, ये पायनर्ड इसको एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड एंड वाज फर्स्ट टू यूज़ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप टू मेक इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकली डिस्कवरीज। इसको इनको ऑफर रेफर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो इन्होंने इनको बोला है, गैलीलियो को क्या नाम दिया है? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको टर्म्स लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राइट टू इक्वालिटी इज इन विच आर्टिकल। तो राइट टू इक्वालिटी जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 से लेके 18। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और राइज होता है कि राइट टू इक्वालिटी है क्या? तो राइट टू इक्वालिटी बता दूं फ्रेंड्स, राइट टू इक्वालिटी जो है एक फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट है। तो ये राइट टू इक्वालिटी जो है ये राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। व्हाट इज़ बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट क्या है? ये फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है इंडिया का, इसका नाम है बंगाल गैजेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो गोवा CM, तो जहाँ पे क्वेश्चन जो है 2018 में गोवा के CM कौन थे? वो थे श्री मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के। काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है मतलब इनकी जो छवि थी बहुत अच्छी थी। तो ये गोवा के CM रहे थे 2018 में। मगर आपको जहाँ पे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मनोहर पारिकर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर। अगर हम बात करें जहाँ पे अगर अब की बात करें तो गोवा के आपके करंट CM कौन से हैं? तो अभी CM जो है करंट CM जो है प्रमोद सावंत। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है फ्रेंड्स द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आपका। तो फर्स्ट बैटल जो पानीपत की हुई थी वो हुई थी 1526, और फर्स्ट बैटल जो हुई थी पानीपत की फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ बाबर एंड इब्राहिम लोदी ऑन अप्रैल 21 1526। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मुग़ल डायनेस्टी की, तो मुग़ल डायनेस्टी के सबसे पहले जो रूलर थे वो थे बाबर। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन थे? मुग़ल डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? तो वो थे बाबर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। हु इस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया सोसाइटी। ईस्ट इंडिया सोसाइटी को किसने इस्टेब्लिश किया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया था दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 24, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया? तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अगस्त 1942। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट RBI गवर्नर। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप पीछे रिवाइज करके देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन SSB में JKSSB ने पूछे गए हैं। फर्स्ट RBI गवर्नर जो थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है, अगर आपको करंट गवर्नर के बारे में क्वेश्चन आता है तो करंट गवर्नर जो है हमारे शक्तिकांत दास हैं। तो RBI को नेशनलाइज कब किया गया? RBI को नेशनलाइज किया गया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो पोखरण में हुआ था वो कब हुआ था? ये स्माइलिंग बुद्धा ये कब हुआ था? 1974। अब आपको जहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, जहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 1974 में इंडिया के PM कौन थे? 1974 में इंडिया के PM प्लस प्रेसिडेंट, PM प्लस प्रेसिडेंट। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा
कि इंडिया में 1974 में पीएम और आपने प्रेसिडेंट का मुझे नेम बताना है। नो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये कब स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट हुआ था 15 जुलाई 2015 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया के कौन है? वो हैं श्री सुनील अरोड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। आफ्टर दांडी मार्च विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड। दांडी मार्च के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं दांडी मार्च जो हुआ था वो हुआ था 1930 में। 1930 में दांडी मार्च हुआ था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था दांडी मार्च के बाद, जिसको साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। उसके बाद आ गया दांडी मार्च को साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आ गया हॉर्नबिल फेस्टिवल इज इन विच ऑफ द स्टेट। तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है कौन सी स्टेट में मनाया जाता है इसको? तो इसका जो आंसर है वो है नागालैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है फुल फॉर्म ऑफ OMR। OMR की फुल फॉर्म क्या है? जी आपका कंप्यूटर का पोर्शन आ गया। तो OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसको हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके दो नाम आप लर्न कर लो इसको, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एंड ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन डिड क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया। क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया था? ये आया था 1942 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो IMF का हेडक्वार्टर है जी वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है आर्टिकल ऑफ पंचायती राज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन से आर्टिकल में है? ये है 73rd अमेंडमेंट 1992 एडेड अ पार्ट। इसमें ऐड किया गया टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम टाइटल दिया गया द पंचायत कवरिंग अ प्रोविजन। ये 9 पार्ट में है। कौन से प्रोविजन? कवरिंग की प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 से लेके 243O, ठीक है। एंड अ न्यू 11th शेड्यूल कवरिंग, इसमें 29 सब्जेक्ट कवर होते हैं विद इन द फंक्शन ऑफ द पंचायत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। नेम ऑफ साइक्लोन इन वेस्ट बंगाल केम इन 2020। तो साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उस साइक्लोन का आपने नाम बताना है कि जो वेस्ट बंगाल में आया था 2020 में। तो उसका नाम है एम्फन जो उसका राइट नेम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो इसका नाम है मुंडका उपनिषद। नो क्वेश्चन नंबर 37। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किस डेफिशिएंसी की वजह से होती है? ये होती है जी विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 38 कान्हा नेशनल पार्क इज इन। जो कान्हा नेशनल पार्क है इसको हम बोलते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व्स। ये एक वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रास लैंड है और फॉरेस्ट इन द सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये कहाँ पे है जी? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और उसको और क्या नाम से जाना जाता है? कान्हा टाइगर रिजर्व्स। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। टीचर्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर का नाम है चाणक्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है अवॉल्यूशन ऑफ टाइटल आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अवॉल्यूशन ऑफ टाइटल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आते हैं? ये आते हैं जी आर्टिकल 18 में। और आर्टिकल 18 आता है राइट टू इक्वालिटी में। राइट टू इक्वालिटी में स्टैंड करता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। हाउ टू मेजर द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। जो स्पीड होती है प्रिंटर की उसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो स्पीड होती है अर्ली प्रिंटर जैसे होती थी पहले बार, उसको मेजर किया था इन यूनिट ऑफ करेक्टर्स में पर मिनट CPM में फॉर करेक्टर प्रिंटर्स और लाइन पर मिनट्स। तो LPM फॉर लाइन प्रिंटर्स। तो मॉडर्न जो प्रिंटर्स हैं उसको मेजर किया जाता है इन पेजेस पर मिनट, जिसको हम बोलते हैं PPM, ठीक है। तो पहले इसका जो मेजर किया था उसको यूनिट ऑफ करेक्टर पर मिनट CPM, ठीक है। वो फॉर करेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स के लिए LPM और लाइन प्रिंटर्स। और मॉडर्न प्रिंटर्स जो आजकल यूज़ होते हैं मॉडर्न प्रिंटर्स आर मेजर्ड इन पेजेस पर मिनट PPM, जिसको बोला जाता है। नो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है ग्रेट बैरियर रीफ इज इन। तो ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन कहाँ पे है? कोरल सी में ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। नो क्वेश्चन नंबर 43 गैस इन सोडा वाटर। गैस इन सोडा वाटर उसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नो क्वेश्चन नंबर 44 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन जो हुई थी वो हुई थी जुलाई 1944। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 है नीति आयोग फाउंडेड इन।
तो नीति आयोग को कब फाउंड किया गया? तो नीति आयोग को फाउंड किया गया 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को चेंज करके कौन सा नाम दिया गया? नीति आयोग। और उसको लॉन्च कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। तो क्वेश्चन नंबर 46, काराकोरम पास इज लोकेटेड। काराकोरम पास जो है कहाँ पे लोकेटेड है? काराकोरम पास इज 5540 मीटर्स और 18,176 फीट माउंटेन पास बिटवीन कौन सी रेंज में है जी? इंडिया और चाइना की इन द काराकोरम रेंज। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की। हु वाज द रनर अप ऑफ मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020? तो कौन से रनर अप थे? इनका नाम था डोमिनिक थीम। ये कहाँ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? ऑस्ट्रेलिया से। और इनको किसने हराया था? चैंपियन ने हराया था, नोवोक जोकोविच। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। चंपारण सत्याग्रह वाज हेल्ड इन विच ईयर? चंपारण सत्याग्रह कौन से साल में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 19 अप्रैल 1917। नो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? दिलवारा टेम्पल इंडियन की कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है राजस्थान में। और राजस्थान की अगर आपको कैपिटल पूछी जाती है तो उसकी कैपिटल है जयपुर। और राजस्थान में एक डेजर्ट भी है जिसका नाम क्या है? थॉर डेजर्ट, ठीक है। राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है? थॉर डेजर्ट, थॉर डेजर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है यूएनओ मोटो 2020। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है 2030? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका मोटो है 2030। तो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है उसको कौन सी डेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 53 बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला वाज रिटन बाय? तो कल्पना चावला जो इंडिया की पायलट थी उसकी जो बायोग्राफी थी लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? वाज रिटन बाय जियन पियरे हैरिसन। नो क्वेश्चन नंबर 54 कहता है फर्स्ट आईपीएस हु क्रॉस द साउथ पोल? फर्स्ट आईपीएस का अपना नाम बताना जिन्होंने साउथ पोल क्रॉस किया। तो अपर्णा कुमार हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है। इसको आईपीएस की फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड आईटीबीपी ऑफिसर टू सक्सेसफुली कॉन्कर। इन्होंने सक्सेसफुली कॉन्कर किया साउथ पोल को। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब सिचुएटेड इन कहाँ पे सिचुएटेड है जी? अंटार्कटिका में। नो क्वेश्चन नंबर 55 क्या था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्स अंडर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अंडर आते हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया आर इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं इन इंडिया में फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जहाँ तो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जहाँ मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट, जहाँ एक डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब कोई 2 डिस्ट्रिक्ट जोड़ के ऐसे होगा। टेकिंग इन टू अकाउंट द नंबर ऑफ केसेस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिस्ट्रिक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 56 कहता है इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इंडियाज़ फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? ये हुआ था 18 मई 1974। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन जेस्ट इज प्रेजेंट? तो कौन सी विटामिन में जो है जेस्ट प्रेजेंट होती है? जी होती है जी बी कम्प्लेक्स विटामिन में। नो क्वेश्चन नंबर 58 दीपू पास जो है कहाँ पे लोकेटेड है? दीपू पास कहाँ पे है जी? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? हमारे ईस्टर्न साइड में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे? ईस्टर्न साइड में। ये हमारी साइड्स है, ये हमारा आ गया JNK, ये हमारा JK आ गया सदर्न वाली साइड। और नीचे चले जाओ तो तमिलनाडु आ गया आपका। और इस साइड में चले जाओ अरुणाचल प्रदेश। और अगर आप वेस्ट वाली साइड जाते हो तो गुजरात है जहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है हैप्पीनेस इंडेक्स स्टार्टेड इन विच ईयर? हैप्पीनेस जो इंडेक्स है कब स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट हुआ था जी 2011 में। नो क्वेश्चन नंबर 60 विच इज़ द लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इन इंडिया? लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इंडिया में कौन सी है? जिसका नाम है जी ONGC, जिसको बोला था ऑयल, जहाँ पे ऑयल लिखा हुआ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 61 विच इज़ द लार्जेस्ट गैस रिजर्व इन द वर्ल्ड? विच इज़ द लार्जेस्ट गैस रिजर्व इन द वर्ल्ड? तो कहाँ पे है जी? ये कौन सी कंट्री में? रशिया में। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है इन विच ईयर इंटरनेट इन इंडिया स्टार्टेड? तो कौन से ईयर में इंटरनेट इंडिया में स्टार्ट किया गया था? तो है जी 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट जो है स्टार्ट किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की DPSP जो है इज इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? DPSP जो इंडिया के कौन से पार्ट में आते हैं? DPSP जो पार्ट आते हैं पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड जस्टिसेबल एंड नॉट जस्टिसेबल पार्ट वाज एडेड इन पार्ट फोर्थ, जो स्टैंड करते हैं कौन से आर्टिकल में? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल कौन सा इसमें? आर्टिकल है जी 36 to 51।
तो जहाँ पे आपको पहले तो अपने पार्ट करना है कि DPSP कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट 4 में। और अगर आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 36 टू आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दिस पार्ट इसको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP जो है एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है EVM फर्स्ट यूज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो EVM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसकी फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पे सबसे पहले लॉन्च इसको स्टार्ट किया गया, इसको सबसे पहले यूज़ किया गया केरला में। क्वेश्चन नंबर 65, अब अगर केरला की बात करें तो केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स, केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। और सबसे लो लिटरेसी रेट जो है वो बिहार का है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगी तो आप कर सकते हो, लिटरेसी रेट द केरला का सबसे ज़्यादा, और हाल जो लो की बात, अगर लो की बात करें सबसे कम तो वह है बिहार। नो क्वेश्चन नंबर 65, बैटल ऑफ प्लासी ऑकर्ड इन, बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पे ऑकर्ड हुई थी, ये हुई थी 1757। और जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो लड़ी गई इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ऑन 23 जून 1757। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, रैम इज लोकेटेड इन, रैम कहाँ पे लोकेटेड होती है जी, रैम लोकेटेड होती है जी मदरबोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 67 कहता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो INC में आपको बता दूं INC की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इसको ये कांग्रेस जो पार्टी बनी थी कब बनी थी, 1885, ठीक है फ्रेंड्स, 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी। उसके जो फाउंडर थे वो थे A.O. ह्यूम, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, और उसके फाउंडर है A.O. ह्यूम। अब क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन त्याबजी। तो क्वेश्चन नंबर 68 कहता है डिजिटल इंडिया स्कीम लॉन्च इन, डिजिटल इंडिया स्कीम कब लॉन्च की गई, तो 2015 में लॉन्च किया गया इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, NH3 पासिस थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, NH3 जो पासिस थ्रू कौन से स्टेट में पास होता है, ये पहले जो होता है यूपी में, सेकंड नंबर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, और लास्ट में महाराष्ट्र में। कुल 4 स्टेटों से गुजर के जाता है NH3 पासिस थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नो क्वेश्चन नंबर 70 कहता है जी इसरो फॉर्म्ड इन, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी, ये बनी थी 1969 में। और इसके जो चेयरमैन है वो है K7 जो है इसके चेयरमैन है इसरो के। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 71, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो मैक्सिमम नंबर जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर का कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें 15% ऑफ टोटल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली टोटल 15% जो है वो मेंबर होने चाहिए कैबिनेट मिनिस्टर के। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इंडिया के 2 हाउसेस हैं, इंडियन पार्लियामेंट है जी, इसके 2 हाउसेस हैं, एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम है राज्यसभा। लोकसभा जो है इसमें 545 मेंबर्स होते हैं, अभी प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है 543 के जो होते हैं वो इलेक्शन होते हैं, 2 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जहाँ पे स्ट्रेंथ है 245, राज्यसभा की बात करें 245, और उसमें जो 233 के इलेक्शन होते हैं, और 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की जो मेंबर की जो टेन्यूर होता है, टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर होता है, और राज्यसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर होता है। और जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो होता है हमारे एक्स ऑफिशियो, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा वो कौन होता है, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP की फुल फॉर्म क्या है, तो FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, द लार्जेस्ट बाउंड्री विद इंडिया, लार्जेस्ट बाउंड्री विद इंडिया। अब देखना इंडिया में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंडिया की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ लगती है, तो आंसर आ गया जी आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ पे जी, हमारे ईस्ट वाली साइड में इसकी जो बाउंड्री लगती है वेस्ट बंगाल के साथ भी लगती है। तो मैं आपको बता दूं अगर जहाँ पे हाईएस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बांग्लादेश, अगर लोएस्ट के ऊपर पूछा गया तो आपने अफगानिस्तान टिक करना है। स्मॉलेस्ट बाउंड्री विद इंडिया दैट इज अफगानिस्तान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, बैलेंसी ऑफ कार्बन, बैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी है जी, आंसर है आपका 4।
नो। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है फुल फॉर्म ऑफ एडीबी या एआईबी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है। तो एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, या इसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोल सकती हो। और इसको जो मतलब जो इसको स्टार्ट किया गया था वो हुआ था 19 दिसंबर 1966। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। विजयनगर एम्पायर वाज इन, विजयनगर एम्पायर वाज इन कहाँ पे? हम्पी। द विजयनगरा एम्पायर बिल्ट इट्स कैपिटल अराउंड हम्पी, कॉलिंग इट्स उसको विजयनगरा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म है जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब लॉन्च किया गया, कब बना था जी? 1 जनवरी 1995। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो आंसर है आपका गैल्वेनोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनोमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इंडिया का है वो है भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड इंडिया में जो स्टार्ट किए गए थे वो 1954 से स्टार्ट किया गया था, और इंडिया में हर साल तकरीबन 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तकरीबन 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। फुल फॉर्म ऑफ HTTP, जी अगर आप पंचायत का पेपर देखो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ फुल फॉर्म ऑफ HTTP। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है द ग्रीन कलर ऑफ द लीव इज ड्यू टू। तो ग्रीन कलर होता है, जो पत्तों का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड? गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ पे सिचुएटेड है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड है कहाँ पे जी? मुंबई में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, राज्यसभा के मेंबर कितने मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट? 12 मेंबर। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई डिजीज इज कॉल्ड। साइंटिफिक जो स्टडी होती है आई डिजीज की, आई मतलब आंखों में जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑप्थाल्मोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी? तो मुगल डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर। अगर आपको मुगल डायनेस्टी के ऊपर फर्स्ट रूलर पूछा जाता तो वो आपका आ गया बाबर। बाबर के बाद आए उसके बेटे हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका जो बेटा आया वो अकबर आया। इस तरीके से आप इसको हायरार्की को लर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर? तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट की गई? तो आंसर है इसका 1966। क्वेश्चन नंबर 88, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ था 1949 में। क्वेश्चन नंबर 89, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस है हीरालाल जे कानिया। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि करंट में चीफ जस्टिस कौन है हमारी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट के करंट जस्टिस श्री अरविंद बोबड़े, ठीक है, श्री अरविंद बोबड़े जो हैं अब हमारे करंट चीफ जस्टिस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। हेडक्वार्टर जो है सार्क का कहाँ पे है जी? काठमांडू नेपाल में है। वो सार्क का बना था 1985, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है विच ग्लैंड रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज? तो आंसर है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड का जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी को किसने फाउंड किया था? तो आंसर इसका जी सुभाष चंद्र बोस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, द बाउंड्री लाइन डिमार्केटिंग इंडियन पाकिस्तान, इंडिया के और पाकिस्तान के बीच जो डिमार्केटिंग बाउंड्री है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो अल्टीमेट सोर्स कौन सा? इकोसिस्टम में अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का? वो है सन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आप इसको आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट? तो माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले इंडियन वुमेन का नाम बताना, तो उसका नाम था बचेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे जी? ये नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 96, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? कौन सी विटामिन जो है वो जानी जाती है एस्कॉर्बिक एसिड्स? तो विटामिन सी इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? इसको ऑब्जर्व किया जाता है 31 मई
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की, हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपको मैंने बता दिया, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट। अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हैं वेंकैया, श्री वेंकैया नायडू जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? श्री अरविंद। हमारे वाइस पहले मैंने आपको बताया कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, श्री रामनाथ कोविंद जो है हमारे प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेलोसिटी एंड फाइंड द डायरेक्शन इन इंडिया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जिसको हम मेजर करते हैं वेलोसिटी को एंड फाइंड द डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं एनेमोमीटर। नो क्वेश्चन नंबर आज का जो 100 क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। कौन से साइंटिस्ट थे जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है? तो इसका नाम है MS स्वामीनाथन। तो ये थे फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, जो हमने 100 क्वेश्चंस का वीडियो लाया आपके लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप क्लास 4th एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप SI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप JK SSB की फिनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।